दो तरीके के मेंटेलिटी वाले इंसान होते हैं। पुअर मेंटेलिटी होती है और एक मेंटेलिटी जो रिच मेंटेलिटी होती है। हम दो मेंटेलिटी पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पुअर मेंटेलिटी वर्सेस रिच मेंटेलिटी पर भी निर्भर कर सकती है। किसी व्यक्ति की जो मेंटेलिटी है उसको आप चेंज नहीं, ये नजर में सही है वो उसकी नजर में सही होगी। जो रिच मेंटेलिटी की नजर में सही है वो रिच मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी के बारे में हम इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में बहुत चरम सीमा पे ये सिस्टम काम कर रही है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो रिच मेंटेलिटी जो होते हैं इंसान, उसके अंदर देखना जो एक कैपेबिलिटी होगी जो उसे सीखने की ललक, वो हर वक्त सीखने की चेष्टा, वो छोटे रहे बड़े उससे मैटर नहीं करता। कुछ यूनिक यहाँ से मिल सकता है, कुछ यूनिक यहाँ पे हो सकती है। रिच मेंटेलिटी की लेवल मेंटेन करके पुअर मेंटेलिटी के इंसान होते हैं उसके अंदर देखना वो क्या करेंगे, गरीब वाले काम करते हैं। एक लक्ष्य चौधरी का पुअर मेंटेलिटी पे वीडियो वायरल हुआ था इसी बीच में उसके ब्लॉग से, हम उस ब्लॉग को भी देखे तो कहा जो आदमी जो गरीब होता है ना वो उसके काफी गरीब होते हैं। कहा इस बात के लिए मैं 100% एग्री कर रहा हूँ, इसलिए गरीब होता है। उसके अंदर देखना वो ज्यादा इसमें थिंकिंग नहीं रखता, ज्यादा पैसा दौलत के बारे में सोच नहीं पाता है। अगर देखोगे तुम तो दौलत तुम्हारे अंदर है और तरीके से बन, किसी के दरवाजे पे जाके मजदूरी कर रहे हो, सरकार का नौकरी कर रहे हो, मतलब गुलामी कर रहे हो, नौकरशाही कर रहे हो जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तुम उसमें कितना पैसा कमा लोगे भाई। एक IAS ऑफिसर अगर पूरा जिंदगी होल लाइफ काम कर लेता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर लेती है, बहुत से बहुत कमा लेगा। तो मेरे नजर में 60 से 70 करोड़ या बहुत हो गया तो 100 करोड़ रुपया इजिली कमा लेगा। अगर दलाली करता हो तो मिला जुला के छोटा मोटा दलाली है तो इजिली 100 करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होगी, कुछ नहीं। उनके बाल बच्चे अच्छे एजुकेशन तो लिए दिला देते हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से धन कमा लो टेबल या उतना ग्रोथिंग नहीं रहता है मेरे नजर से। जितने तक को देखे हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाए, जो गलत तरीके से मेंटेलिटी से पैसा रखे हैं, पैसा कमाए हैं और उनकी गलत तरीके से ही जाती है पैसा, बात देखने को मिली है। और बहुत सारे का एग्जाम्पल भी मेरे आएंगे तो एक एक करके एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे जो मेंटेलिटी के ऊपर निर्भर करती है। वही रिच पीपल क्या है भाई, एनी लाइफ है वो लग्जरी लाइफ में बीती है भाई, कोई विश्वास नहीं होगा। वो व्यक्ति तुमको नजर आएंगे जब तुमसे उसको काम रहेगा तो तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगर उसका शेड्यूल बिजी भी है तो वो तुम्हारे लिए मिल जाएगी। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी के इंसान है उसके अंदर एक भी बहुत अच्छी, वो खर्च करना जानता है। अगर मान के चलो तुम कहीं वो जा रहा है तो जरूर उस जगह जाते जाते 1 से 1,500 रुपया खर्च करेगा। कहाँ पर घंटा या 1.5 घंटा के अंतराल पे 1 से 1,500 रुपया इजिली उड़ाएगा वो। तो हमारे मेंटेलिटी उस लेवल पे आने के बाद और एक्सपेंसेस तो बढ़ सकते हैं, लेकिन 1,500 रुपए वो खर्च कर देते। तो उसको लगता है जो मैं अगर ये चीज इस टाइम पे ये फ्रूट लूंगा मेरे अंदर ग्रोथिंग आएगी। सिंपल चाहता है जो मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को हेल्प कर दूं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को ओरिजिनल बात बताऊं, डुप्लीकेट नहीं भाई। इसके अंदर ठगने की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे अंदर अगर दौलत मात्रा में भगवान का दिया हुआ है, तुम्हारे अंदर अकल भी अगर ठीक ठाक है, तुम्हारी मेंटेलिटी हाई लेवल की होगी, छोटा मोटा खर्चा इजिली कर दोगी। यूं 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 बड़ी बात नहीं, इतना खर्च हो जाएगा भाई। मान के चलो तुम पर डे 10 से 20,000 रुपए ही खर्च कर रहे हो, जो रिच मेंटेलिटी की है पर डे वो 50 से 60 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन जो पुअर मेंटेलिटी है वो भर दिन में कमाएगा कितना भाई, 1,000 1,500 2,000 बहुत एक्सेस कर लिया तो भाई 4 से 5,000 रुपया कमा। जो पुअर मेंटेलिटी वो क्या करेगा भाई, पता है एक सुपारी नहीं भाई। लेकिन जो मेंटेलिटी उसके बारे में बात कर, वो क्या करेगा भाई, उसके अंदर मान के चलो 5 लाख रुपए जमा हो गए तो वो क्या करेंगे, 10 लाख रुपए लोन लेके एक जमीन कर भाई। जमीन एसेट खरीदना कोई बुरी बात नहीं, तुम खरीदो। उसके अंदर देखना वो लोन लेने के बाद तंगी छोटे छोटे लोन अमाउंट लेते हैं क्योंकि उसकी मेंटेलिटी उस लेवल पे ही अटकी हुई। आज की डेट में जो पुअर मेंटेलिटी लोग हैं, पुअर मेंटेलिटी पीपल हैं, उनके अंदर एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, जो वो एक सोर्स पे ही डिपेंड होल लाइफ बिता। तुम्हारे अंदर जिस दिन एक इनकम की जो फॉर्मेट तुमको फिट बैठ गई, उस दिन तुम समझ जाना जी तुम भारत में सबसे गिरे हुए इंसान। किसी भी परिस्थिति तुम्हें अपने लाइफ में भाई एक इनकम पे नहीं जीना है। के लिए तुम उस चीज को अगर छोड़ना पड़े और दूसरा मल्टीपल इनकम बनाने की चेष्टा अगर तुम्हारे अंदर नहीं डेवलप हुई, तुम मर जाओगे भाई, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जीवन में, कुछ नहीं। तुम जो रॉयल्टी जिंदगी जीते हो वो जी नहीं। वो रिच मेंटेलिटी का देखना, वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखता है। वो लाइफ स्टाइल को देखना स्टैंडर्ड तरीके से रखेगा। क्यों स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा तो उनके अंदर पैसा भी है, काबिलियत भी है, संसाधन भी है, सब कुछ होंगे भाई। रियल जो रिच मेंटेलिटी के लोग हैं ना उसकी इतनी अच्छी बीते नहीं तुम सोच नहीं सकती हो। पुअर मेंटेलिटी कभी कल्पना नहीं कर सकता है अच्छा दौलत कमाता, उसकी मेंटेलिटी देखना वो अच्छे मिजाज से बात करे, गुस्सा कोई ऐसी भावना नहीं होगी। जो गरीब मेंटेलिटी वो भर दिन मजदूरी करके आएगा, वो थके रहता है एकदम, उसको देखो एकदम स्ट्रेस में रहेगा, एकदम पागल की मेंटेलिटी का रहेगा। क्योंकि भाई उसको पता है जो मैं मेरे बाबूजी भी 2-4 हजार करोड़ नहीं कमा पाए, हम भी नहीं कमा पाएंगे, हम बहुत कमाएंगे तो भाई वही 4 से 10 करोड़ रुपया कमाएंगे, इसके बाद मर जाएंगे, बात खत्म। तो ये उसकी जिंदगी वहीं पे एंड हो जाए। लेकिन रिच मेंटेलिटी की क्या, अगर मैंने इस टर्नओवर में अगर 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ या 200 करोड़ रुपया भी कमाया फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ टारगेट होती है। जो रिच मेंटेलिटी उसके टारगेट होती है जो मैं इस फाइनेंशियल ईयर से इस तारीख तक या 200 करोड़ रुपए का टारगेट हिट कर देना, तो हिट कर देता है इजीली। अगर तुम्हारे मन में घटना घटित होगी जो मैं हिट कर दिया तो भाई हिट कर दिया ना, बात खत्म, आगे क्या देखना। तो हिट वही गरीब मेंटेलिटी नहीं होगा यार, नहीं हो पाएगा हमसे। अपने अंदर चेष्टा लाओ ना भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे अभी वीडियो शूट करने की इच्छा थी, मैंने बोला मेरे लिए जो काम था मैंने किया। अब मुझे रह गया क्या, इसको एडिट करना, इसको एडिट करके इजीली डालूंगा और डालने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो बस कुछ नहीं, आपको दबा के सब्सक्राइब कर लेना, आगे हम बात कंटिन्यू कर।